श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, फिर तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान हो गए हुए मुनिजन सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी नहीं जन्म लेते और प्रलय काल में भी नहीं कष्ट क्लेश भोगते। ये 14वें अध्याय में इन 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन कौन है? मैं हूं। गुरु महाराज ने आरंभ में हम सबको ये मार्ग दिया, गीता के पाठ को अगर समझना है तो अर्जुन मैं हूं। भगवान कृष्ण मेरे को ही उपदेश दे रहे हैं और साथ में गीता के पाठ को समझने के लिए सबसे बड़ा अपना अहम भाव, इसको त्याग करना होगा। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। स्वयं कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूं, परम प्रिय भक्त हूं, श्रद्धालु श्रोता हूं। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान कृष्ण मुझे ही उपदेश दे रहे हैं, अपने सारे कर्मों को करने का मार्ग हम मुझे बता रहे हैं। मुझे तो मन, वचन और कर्म से अपनी आत्मा का उद्धार करने के भाव से इस कथन को, इस ज्ञान को सुनना है। भगवान ने यहां 14वें अध्याय में कहा कि मैं तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान वर्णन करूंगा, जिससे तू जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से ही बाहर हो जाएगा। अब 14वें अध्याय में भगवान ने कह दिया, ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूंगा, जबकि दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक अर्जुन बार बार प्रश्न किए जा रहा है, बार बार प्रश्न कर रहा है और भगवान भी बार बार उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कदापि कहीं पर भी भगवान उसके कथन को सुना अनसुना नहीं कर रहे और प्रत्येक उसकी संशय को वह दूर कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सब कर्म करने से ही सिद्ध होते हैं। पहला, ज्ञानों में उत्तम ज्ञान, इससे पहले भी जो मैं तुझे कह चुका हूं। यह तुझे जन्म मिला है, मिल जगदीश मिलन की वरिया गुरबानी प्रमाण है। यह तुझे जन्म मिला है
मोक्ष की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आत्मा को किसी आधार की आवश्यकता रहती है। आत्मा बिना करण पांव हाथ के नहीं काम कर सकता, अपने आप नहीं काम करता, इनके द्वारा वह कार्य करता है। आत्मा अपने उद्धार का, अपने कल्याण का, अपने मोक्ष की प्राप्ति का। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला, हठीला और अभिमान के दंभ में मतवाला यजन करता है, अहंकार, बल, घमंड और कामना का जीवन है, वह त्रैकाल आत्मा को नहीं जान पाता। वह ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म धाम की प्राप्ति कदापि नहीं कर पाता। उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ और नीच मनुष्यों को मैं संसार की आसुरी योनियों में बार बार फेंकता रहता हूं। इसलिए सभी कार्य सिद्ध होंगे करने पर, तुझे स्वयं करने होंगे। आंख कान मूंदने होंगे, क्योंकि ये आंख कान केवल व्यवहारिक जगत तक ही सीमित है। व्यवहार में मैं गोरा, मैं काला, मेरा आदर, मेरा अपमान, ये बाह्य कान और आंख, इससे ही मानव प्रभावित होता रहता है। इससे बाहर के विषयों में विचरता हुआ मानव अशांत रहेगा, उसके शांति नहीं होगी। अशांत जन को सुख कहां से हो, और वह तो परम सुख धाम है, वह परम ब्रह्म, परम धाम, परम शांत धाम। अगर इस शरीर में रहते हुए आत्मा को अशांति के भाव दिए जावेंगे, ईर्ष्या द्वेष के भाव दिए जावेंगे, तो ईर्ष्या द्वेष वैर उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते। आत्मा उनसे लपायमान हो जाता है। इसलिए भगवान उसे बार बार इसी मृत लोक में फेंकते रहते हैं, यहां तक कहा नीच जूनियों में फेंकते रहते हैं। हे प्यारे, कर्मों की उत्तमता, क्या तुझे करना क्या नहीं करना, और पूर्णता कर्म योग और भगवत समर्पण रूप सच्चे ज्ञान में ही है। पहले तो तुझे यह ज्ञान होना होगा, ज्ञान को उपार्जित करना होगा कि तुझे क्या करना उचित है, क्या अनुचित है। अगर विषयों में विचरते रहे, मेरा आदर, मेरा अपमान, इन्हीं भावों में अगर जलते रहे, तो शांति नहीं होगी। और आत्मा को तो शांति चाहिए। वह आत्मा को तो भूल जाते हैं। 13वें अध्याय में हमने पाठ किया, इस देह में आत्मा परमात्मा भी है, इसको तो भूल जाते हैं। इस देह में आत्मा और परमात्मा भी है, इसको भूल जाते हैं। निंदा स्तुति के इसी गोरख धंधे में पड़े रहते हैं, बाह्य जगत की ओर। वह त्रैकाल अपना कल्याण नहीं कर पाते। इसके लिए क्या करना होगा? भगवान ने कहा, 4 अध्याय में ही वर्णन कर दिया था। हे अर्जुन, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से
नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से तू समझ। यहां अभिमान को छोड़ना होगा विनय से, नमस्कार से। नमस्कार वही करेगा जिसके अंदर ऐंठन नहीं होगी। फिर बार बार पूछने से, तुझे बार बार याचना करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी अपने आत्म कल्याण के लिए। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय भगवान वर्णन कर रहे हैं 4 अध्याय में। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव है। इसी से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। अन्यथा कितना भी पाठ करता चला जावे नहीं समझ आवेगा। अगर अभिमान हो कि यह ज्ञान प्राप्त करना है, 50 रुपए की गीता खरीद ली और मैं पढ़ लूंगा और मैं समझ लूंगा, तो यह उसका अज्ञान है। जिस प्रकार मेडिकल साइंस की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी मेरे जैसा अज्ञानी वह मेडिकल साइंस की बुक्स खरीद लावे, वह इंजीनियरिंग की बुक्स खरीद लावे, उनको पढ़कर मैं डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक इसके जाननकार की शरण को ग्रहण नहीं करता। भगवान यही कह रहे हैं। ज्ञान को जानने के लिए तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से तू समझ। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव है। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उक्त तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा के, सच्ची लगन के और ज्ञान पिपासा के परिचायक हैं। वह वास्तव में इस मार्ग पर चलना भी चाहता है या नहीं। सत्य तो ये है, मानव धार्मिक स्थल पर तो जाता है, परंतु उसका अपना कोई मनोरथ होता है। अगर वह मनोरथ सिद्ध हो तो वह प्रसन्नचित, अगर उसमें बाधा आ जावे तो भीतर वह उबाल, वह ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव में जलने लगता है। वह अशांत जन को सुख कहां से हो। उपनिषदों में कहा, उस आत्मा को जानने के लिए उठो, जागो और श्रेष्ठ जनों को पाकर उनके सत्संग से परम भक्ति को समझो। परम भक्ति को 14वां अध्याय, ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूंगा, भक्ति ही नहीं, परम भक्ति। परम भक्ति, इसको समझो। परंतु उन ज्ञानियों के वह ज्ञान तलवार की तीखी धार जैसे होंगे। वह ज्ञान तलवार की तीखी धार पर जैसे होंगे, जैसे उसरे की धार को उस पर चलकर जाना कठिन है। इसी प्रकार उनके कथन को सुन करके उन पर चलना तो कठिन है, क्योंकि इसमें अहम भाव को छोड़ना होता है। बाह्य जगत से अपना नाता तोड़ना होता है। पुरुषार्थ
आत्मा की सद्गति के लिए करना होता है। विवेक, क्या मेरे लिए उचित क्या अनुचित। यहां पर उचित अनुचित केवल आत्मा से संबंधित है। आत्मा के लिए क्या उचित है, वह बाह्य जगत के गोरख धंधे से बाहर हो जाता है। अपने मान सम्मान में उसको कोई भी रुचि नहीं रहती। वह सत्संग से सुगमता से आत्म कल्याण की मार्ग को उसका चयन कर लेता है। अन्यथा भगवान ने जो ये इंद्रियां बनाई हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, यह विषयों को भोगने के लिए है, इसीलिए रचा है इंद्रियों को। और विषयों को भी इंद्रियों को रस देने के लिए, रस सुख प्राप्त करने के लिए रचा है। परंतु उन पर उनका दास बनना नहीं है। इस जगत को चलाने के लिए यह 3 गुणमयी सृष्टि की रचना हुई है। इन इंद्रियों से विषयों को तो भोगना ही है, परंतु उनका दास नहीं बनना। जो उनका दास बन गया वह इन इंद्रियों का दास होकर रह जाता है, भगवान का दास नहीं होता। और इसी विषय वासनाओं में वह विचरने लगता है, उसी गोरख धंधे में पड़कर बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा रहता है। इस कारण मनुष्य विषयों को देखता जानता है और आत्मा को नहीं देखता। कोई विरला धीर पुरुष, कोई विरला धीर जो धैर्यवान हो, मान सम्मान से ऊपर हो। कठिन तो यह है, कोई विरला धीर पुरुष अमृत को, मोक्ष को चाहता है। वह अपनी बड़ाई, अपनी निंदा स्तुति में सम बना रहता है। कोई विरला धीर पुरुष अमृत को, मोक्ष को चाहता है। इसको चाहता हुआ आंख कान अर्थात इंद्रियों को मूंद कर, आंख कान इंद्रियों को मूंदने से तात्पर्य कानों से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए ललायत ना रहे, आंखों से अपने लिए फूलों का हार, मेरा स्वागत हो रहा है, इसी के लिए ललायत ना रहे। आंख कान मूंदिए हरि दर्शन के काज। अगर हरि के दर्शन करने हैं तो आंख कान मुख मूंदिए, मुख से ऐसा कोई शब्द ना निकले। आंख से कान से, कान तो सुनेंगे, यह उसका विषय है, परंतु उसमें अगर मन को दे दिया तो अगर आंख कान और मुख के विषयों में पड़े रहे तो मैं गोरा, मैं काला, मेरी निंदा, मेरी स्तुति, मेरा निरादर, इसमें इसको मूंदना है। भगवान ने कहा मोक्ष को जो चाहता है, अपनी आत्मा का उद्धार चाहता है, आंख अर्थात इंद्रियों को मूंद कर अंतर आत्मा को देखता है, बाहर के जगत को छोड़ देता है, अंतर अपने अंतर ध्यान हो जाता है। ये दुनिया दोनों अलग है, जो आंतरिक दुनिया है और बाह्य दुनिया है, ये दोनों भिन्न है। जो आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर जाता है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसको कोई भी अंतर नहीं होता।
जब बाहर की दुनिया में कौन क्या कर रहा है, मेरे लिए अथवा अपने लिए क्या किस प्रकार कर रहा है, उसको कोई सरोकार ही नहीं होगा तो वह अशांत कैसे हो जाएगा? वह अशांत नहीं होगा। जो आंतरिक जगत में होगा, आत्मा परमात्मा को जानने में उत्सुक होगा, ललायत होगा, ये अंदर की दुनिया अलग होगी। अब बाहर की दुनिया उसको बहुत फीकी लगने लगेगी, कोई भी सरोकार नहीं रहेगा। परंतु बाहर की दुनिया के लिए जो उसका कर्तव्य कर्म है वह उसको करता रहेगा, क्योंकि बिना कर्तव्य कर्म किए अपनी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अंतरात्मा को देखता है, आत्मचिंतन करता है, मैंने क्या किया केवल ये देखता है, औरों ने क्या किया वह परमात्मा देखेगा, मैंने क्या किया। जो जन मूढ़ हैं, बाहर के विषयों में रहते हैं, उपनिषद प्रमाण है, जो जन मूढ़ हैं, बाहर के विषयों में रहते हैं, विषय वासनाओं में ही फंसे रहते हैं, मान सम्मान में ही जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग काल के विशाल जाल में फंसे रहते हैं। और धीरजन परम धाम मोक्ष को जानकर इस अनित्य नाशवान जगत में अनिश्चल पदार्थों में निश्चल हरि धाम की इच्छा तथा कामना नहीं करते, वह और किसी पदार्थ की कामना नहीं करते, केवल एवं केवल मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो वह इस मार्ग पर चलते हैं। अब भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, फिर तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए हैं। अब एक एक शब्द की ओर ध्यान देना, केवल एवं केवल इस ज्ञान को जान करके, इस ज्ञान को सुन करके, इसको अपने जीवन में उतार लेने पर श्री भगवान ने कहा, फिर तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूंगा, जिसको जानकर, केवल जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर, इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए हैं। ये साधना गुरु महाराज हमसे चाहते हैं। हमारा जाप, हमारा पाठ, हमारी आत्मा का कल्याण, परम सिद्धि की प्राप्ति हो, यह गुरु महाराज चाहते हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय